बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। जनाब, कराची की इस गर्मी में हम घर से निकले दूल्हा भाई के घर में जाने के लिए। वहाँ से हम बस में सवार होकर बारात लेने जाएंगे। तो देख लें कितनी सख्त धूप थी। हम रक्शे में सवार हुए और दूल्हा भाई के घर पहुँचे। और वहाँ यकीन जाने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बस के अंदर जो एक जमे गफ़ीर जमा हुआ था। मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस है कि मैं इस तरह बस में कहीं आऊँ जाऊँ। तो बस बहुत ही मुश्किल हो रही थी। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बड़े सिंपल से जो है कपड़े पहन लिए थे। और बिल्कुल जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कपड़े दिखाए थे उनमें से कुछ भी नहीं पहने। मैंने एक बिल्कुल आम लॉन का सूट पहन लिया, सिंपल सा। और बाद में मैंने बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैंने कोई हैवी ड्रेस नहीं पहना, कोई हैवी ज्वेलरी या मेकअप नहीं किया। यकीन जाने जिन्होंने किया था वो किसी कार्टून से कम नहीं लग रहे थे। और ये बड़ी ही मुश्किल से मुझे खिड़की वाली सीट क्या मिली। बस मैं बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट कर पाई। आप देख लें कैमरा कितना मेरा हिल रहा है। और बस बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये देखें कि मेरा जो मुंह में वो जो वाइट वाइट से छाले बन जाते हैं गर्मी से, वो भी बन गए हैं। लेकिन बात ये है कि दिल भी रखना होता है लोगों का। लोगों की खुशियों में शरीक, लोगों के गमों में शरीक होना पड़ता है। वरना लोग ज़ाहिर है अगर हम ही इस तरह शरीक नहीं होंगे, हम एक दूसरे की खुशियों में शरीक नहीं होंगे, तो फिर अकेले तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तो मैं मेहंदी में तो नहीं जा सकी थी। मैंने सोचा था बारात में चली जाऊंगी। लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है ये सब तो बेहतर हो गया। लेकिन उसके बाद जो थे बड़े मसले मसाइल हो गए हैं। आपको शायद मेरी आवाज़ से भी फ़ील हो रहा होगा कि जो मेरा मुंह है बिल्कुल वो छालों से भर गया है। मुझे जी, मैं किचन में भी जाती हूँ रोटी बनाने के लिए। अगर मुझे थोड़ी देर ज़्यादा देर वहाँ पे खड़ा रहना पड़ जाए तो मेरा यही हाल हो जाता है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे। बड़ी ही मुश्किल से दूल्हा भाई की जो गाड़ी है वो मैं कैमरे में ला सकी हूँ, क्योंकि कभी मेरा हाथ इधर को हिल जाता है धक्के से, कभी इधर को हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे ये गाड़ी कैप्चर करने का मौका मिला है। तो यहाँ पे हमारे दूल्हे भाई साहब जा रहे हैं आगे। और मैं जब पहुँची थी तो बारात बिल्कुल जो थी जाने के लिए तैयार थी। मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो बस में भी मुझे कोई प्रॉपर जगह नहीं मिल सकी। एक बच्चा मेरी गोद में बैठा हुआ था, एक मेरे साथ खड़ा हुआ था। तो बस, और बस में एक बहुत फ़नी जो बात थी, अलबत्ता बस में ये था कि मज़ा बहुत आया। वो इस वजह से कि बस में शहर की बच्चियाँ भी थीं, जैसे जो शहर में कराची में रहती हैं, और गांव से आई हुई बहुत सारी भी ख़वातीन थीं। अब सारा टाइम वो इस बहस में लगी रहीं कि कोई कहता था बस में शहरी गाने, इंडियन गाने लगाए जाएँ, और जो ख़वातीन थीं वो बज़िद थीं जो गाँव से आई हुई थीं कि गाने जो है वो वो जो पंजाबी सॉन्ग इस टाइप के लगाए जाएँ। वैसे बस देखें, बस पे भी कितनी मेहनत की जाती है इसको सजाने के लिए। तो बस अभी हम पहुँच के तकरीबन पहुँचने ही वाले थे हम, और हम पहुँच के आपके सामने देखें ये सब बारात हमारी जो है वो उतर गई है। और यहाँ हॉल कोई इतना बड़ा नहीं था। हॉल मुझे इसका सही से नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई सच जाने तो कोई ख़ास बारात का इस्तकबाल भी नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कि जितना भी आप रिलीफ़ दे सके दुल्हन दुल्हन वालों को, लड़की वालों को, तो वो उतना ही अच्छा होता है। बहुत कोई मतलब कोई छोटी बात नहीं होती किसी को अपनी बेटी को जवान करके पढ़ा के किसी को किसी के हवाले कर देना। तो इसलिए जित ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि बेटियों वालों पे जो है, लड़की वालों पे कम से कम खर्चा हो। मैंने कई दफ़ा ऐसा भी देखा है कि जी हमारे इस्तकबाल में ये नहीं था, फूल नहीं हमारे पे ठीक तरह से फेंके गए, तो इस पे भी इशू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ बन जाती हैं। तो कोशिश ये किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करें। तो जब हम भी अंदर गए, अच्छा वैसे लड़की वालों की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने सिर्फ़ बारात की जो चंद एक मतलब हम लोग थे, इन लोगों के कोई मतलब खाने वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था। बाकी जितने अपनी तरफ से उनके बहुत कम लोग थे। जब हम हॉल में एंटर हुए हैं लॉन में मतलब, तो मुझे लगा कि और कोई था ही नहीं, हम लोग ही थे जो अभी सबसे पहले एंटर हुए थे। तो ये देख लें कितना छोटा सा ही हॉल था। लेकिन मुझे पसंद आई ये बात कि बेटी वालों पे इतना ज़्यादा जो है प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो पहले ही दुखी होते हैं, ऊपर से हम और अपनी फरमाइशें उन पे दागने लग जाएं। तो हर हर घर में बेटी बहन तो होती है, इस बात का हमेशा ख्याल रखा करें। मुझे लगता है कि इस मामले में टिट फॉर टैट का फार्मूला लाजमी हो गया। आप जैसे करते हैं वैसे आप भरते हैं।
अब ये हॉल था, एक हॉल काफ़ी छोटा था, तो ये डेकोरेशन वगैरह आप अगर देख सकें। और ये तो बस ये ख़वातीन का सबसे फ़ेवरेट काम होता है, जहाँ जमा हुई वहाँ पर इनका ये शुगल मेला लग गया। मेरे तो यकीन जाने, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 भाई हैं, उनकी शादी में मेरे में कॉन्फिडेंस ना सका। मैंने अब बहुत ख़वातीन मुझे कहती थी कि जी तुम्हारे भाई की शादी है, तुम लुड्डी नहीं कर रही हो, तुम डांस नहीं कर रही हो। मेरे में ज़िंदगी में कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ सका और ना मुझे ये आया डांस वगैरह का। अच्छा भी लगता है देखते हुए, जब और कोई कर रहा तो अच्छा भी लगता है, और इनकी जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस की दाद भी देनी पड़ती है कि वो ये कर लेती हैं। यकीन जाने मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ के भी देखा जाए तो बड़ी हिम्मत है कि आप इस तरह का डांस वगैरह इतने सारे लोगों में कर लेती हैं ये ख़वातीन। ये गांव से आई हुई थी, तो इसलिए इन्होंने लुड्डी वगैरह यहाँ पे इंतज़ार करने लग गई ये। और बस गर्मी इतनी सख्त थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कराची में जो है वो जो हवा चलती रहती है, इससे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फ़र्क पड़ जाता है मौसम में। आप बाहर अगर किसी खुली फ़ज़ा में बैठे हो और धूप आप पे डायरेक्ट ना आ रही हो, तो ये जो हवा चलती है ये बहुत बेहतर कर देती है मामलात को। तो यही था कि हॉल में जो ओपन था तो हवा वगैरह आ रही थी। ये खाने की मैंने सही से नहीं ली तस्वीर वगैरह, लेकिन बस ये खाना हो चुका था उस टाइम तक। खाना जैसा भी था बहुत अच्छा था। मुझे तो बहुत शर्म आती है वैसे सच बताऊँ लड़की वालों के घर से खाना खाते हुए, और ये लेकिन बस वही बात है, हम रस्म और रिवाज में इस हद तक फंसे हुए हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर लोग भी बातें बनाते हैं कि आपने ये खुद से, हालांकि ये बनाए हुए सारे रूल्स वगैरह जो है हमारे खुद हैं, लेकिन अगर हम बीच में कोई पॉजिटिव बात भी करें तो कहा जाता है कि ये खुद से रूल बनाने लगे हैं। जनाब ये एक दफ़ा खाना खाने के बाद दोबारा ख़वातीन ने अपना काम शुरू कर दिया, तो मैं तो दुआ कर रही थी कि जल्दी से सब कुछ ख़त्म हो, हम बारात लें और जाएं यहाँ से। लेकिन अभी तक तो जैसे कहते थे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। और दुल्हन की शुक्र है एंट्री एंट्री तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो बहुत काफ़ी टाइम तक तस्वीरों का जो एक सेशन चलता है वो भी अगर बड़ा इरिटेटिंग होता है। और आज ये दूल्हा भाई आ गए हैं, अब उम्मीद की जा सकती है कि अब जो है वो बारात जो है जाने का इंतज़ाम होगा कुछ। और अल्लाह ताला खुश रखे इस कपल को भी, अल्लाह ताला तमाम जोड़ों को सलामत रखें, उनकी खुशियों को बरकरार रखे, अल्लाह ताला सबके घरों को आबाद रखे। और बस शादी का व्लॉग मेरा पहला पहला एक्सपीरियंस है, कुछ इतना ठीक तो नहीं बन सका। और ज़ाहिर है ऊपर से मैं आपको बताऊं कि गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, मुझसे कोई नया कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो अब जैसा भी बना, आप मुझे उम्मीद है आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। एक होता है ना हौसला अफजाई सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। अभी तो तबीयत भी ठीक नहीं है और इतनी ज़्यादा ऐसा कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं उठ के कोई वीडियो वगैरह बना सकूँ। आपने देखा होगा तो बारात में जैसे मैं एंटर हुई हूँ हॉल में, तो मेरा ज़्यादातर कैमरा जो था वो नीचे की तरफ ही था। तो इतना भी सबके सामने जिसे कहते हैं मोबाइल को उठाने का कॉन्फिडेंस भी नहीं है। अब जनाब वहाँ पे दूल्हा साहब जो थे उनके साथ तस्वीरें हो रही थी और मैं बैठ के छत की वीडियो बना रही थी। अच्छा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।